हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी 91। मैं सत्यम देव आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जल्द से जल्द जुड़ जाइए दोस्तों, बेहतरीन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। सभी का स्वागत है, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सेशन को एक बार शेयर कर दीजिए दोस्तों बेहतरीन तरीके से। कुछ आज देखिए आप सबके बीच में मैं वन वर्ड लेकर आया हूँ, बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे दोस्तों यहाँ पे। तो ये एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग मैंने बोला केवल 15 मिनट आपको देना और बेहतरीन तरीके से सारे कॉन्सेप्ट आप सीखेंगे दोस्तों। तो जल्द से जल्द लाइव आ जाइए दोस्तों, बेहतरीन सेशन स्टार्ट करने वाले हैं। और इस सेशन में सबसे पहले आपको मैं बता दूं, देखिए कुछ ऐसे शब्द होंगे और इन सब के बारे में कुछ पूछा जाएगा। वो सब आपसे पूछा जाता है, एग्जाम में फेवरेट होता है सर, वन वर्ड पूछा जाता है, उसका मैं डिटेल आपको देने वाला हूं। मैंने बोला ना सुबह का ये 15 मिनट आपकी स्ट्रेटेजिक 15 मिनट्स है, कभी आप जुड़ना नहीं भूलेंगे। अभी यार डेली 15 मिनट, इस 8 बजे मैं आप सबके बीच में आता हूं। एक सुबह एक मिलने क्या सर, उसमें कुछ आपके कंसेप्ट्स दिखते हैं, कुछ कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी दिखने वाले हैं, फ्रेजेस भी दिखने वाले हैं, सिनोनिम्स एंटोनिम्स भी दिखने वाले हैं सर। इकट्ठे याद करेंगे दिक्कत हो जाएगी। 15 मिनट बस याद करो, उन 15 मिनट की कड़ी में हम इस बात को करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन के साथ इस सेशन को स्टार्ट करेंगे दोस्तों। अपनी हिंदी मजबूत करना चाहते हैं तो अपनी हिंदी की किताब एक बार जरूर पढ़िए दोस्त। केवल 299 रुपए में प्रोवाइड की जा रही नितिन सर के द्वारा इस प्लेटफॉर्म पे अपनी हिंदी की किताब। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 5000 से अधिक, कितने 5000 से अधिक इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न है दोस्तों। पूरे 500 पेजेस की किताब है दोस्तों। तो जल्द से जल्द इस बुक को आप परचेज करेंगे, आपकी तैयारी में कोई भी त्रुटि ना रह जाए। सर बार बार ये बात क्यों बताते हैं, इसीलिए कि आपसे ज्यादा मैं आपका ख्याल रखता हूं दोस्तों, ठीक है ना। तो चलिए इसी के साथ सेशन को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए, फिर बेहतरीन शब्दों के साथ आपको रूबरू कराते हैं दोस्तों। तो चलिए आज के सेशन का ये पहला प्रश्न आप सबके बीच में है, जल्द से जल्द बताएंगे दोस्तों। इस प्रश्न का आप लोग जवाब देंगे। आज के सेशन का ये पहला प्रश्न आप सबके बीच में है, इसका जल्द से जल्द जवाब दीजिए। सर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल। अंडरग्राउंड एनिमल जो मतलब नीचे रहते हैं जो जानवर, उनको क्या कहते हैं, उनके प्लेस को हम क्या कहते हैं सर, ब्यूरो कहते हैं। ध्यान से देखिए, ब्यूरो मतलब होता क्या है दोस्तों, बात करेंगे। जैसे मांद आपने सुना होगा ना कि यार शेर किस में रहता है, ब्यूरो में रहता है, बांध में रहता है। मांद में मतलब ऐसा प्लेस जो जमीन के अंदर बनाया जाता है, मतलब अ ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड एनिमल। उनको क्या कहेंगे वन वर्ड में दोस्तों, सर ब्यूरो कहेंगे। जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बेहतरीन शब्द है दोस्तों, बेहतरीन शब्द है, इसको आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। चलिए इसी के साथ अगले शब्दों पे चलते हैं। अगला शब्द क्या है कि दैट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड। दैट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड कहने का मतलब जो कभी भी क्या ना हो पाए, संतुष्ट ना हो पाए, उनके लिए क्या कहेंगे आप बताइए, आप आंसर करिए। उनके लिए क्या कहेंगे, जल्द से जल्द बताइए। उनके लिए हम क्या कहते हैं, बताइए आप। आप जरा ध्यान से देखिए, मैंने क्या बोला, दैट कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, जो कभी भी क्या ना हो पाए, संतुष्ट ना हो पाए, सेटिस्फाई ना हो पाए, उनके लिए इम्प्लीकेबल शब्द यूज किया जाता है दोस्तों। मतलब असमनीय, जिनके पास संतुष्टि है नहीं, तो उसको हम क्या कहेंगे, इम्प्लीकेबल कहेंगे दोस्तों। इसको जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट करिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, इस शब्द को जरूर आप अपने अंदर रखेंगे, माइंड में रखेंगे। कॉपी कलम निकाल के बैठा करो, सुबह का 15 मिनट जा रहा है यार, 15 मिनट में क्या क्या लोगे, बेहतरीन शब्द पूरी स्ट्रेटजी के साथ साथ। और कल की क्लास में आप देखेंगे कंफ्यूजन वर्ड्स लेकर आप सबके बीच में आऊंगा यार, बोरिंग नहीं होंगे, क्योंकि सारे रूट वर्ड्स के जितने भी चैप्टर है सबको आप एक एक करके लेकर चल रहे हैं। फ्रेज लेकर चलूंगा, सिनोनिम एंटोनिम लेकर चलूंगा दोस्तों, या वन वर्ड लेकर चल रहा हूं, कंफ्यूजिंग वर्ड्स लेकर आऊंगा। और ध्यान से कंफ्यूजिंग वर्ड्स वाली क्लास तो जरूर लेंगे, क्योंकि वहां कंफ्यूजन बना रहता है यार कि इसका मतलब क्या, इसका मतलब क्या, सब कुछ डिटेल होगा। पहले इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर चलते अगले शब्द पे। आप इसे बताएंगे दैट विच कैन नॉट बी कंक्यूर्ड। इसको बताएंगे दैट विच कैन नॉट कंक्यूर्ड, उनको हम क्या कहते हैं बताइए जल्द से जल्द। दैट विच कैन नॉट बी कंक्यूर्ड, आप जानते हो ना, जिसे आप जीत भी नहीं सकते, वही सेंस आप कंक्यूर्ड, जिसे आप हरा नहीं सकते, जिस पर विजय ना पा सके, उनको हम क्या कहते हैं यार, सीधा सीधा उनको कहते हैं इनविंसिबल कहते हैं। क्या कहते हैं,
इनविंसिबल कहते हैं। सीधा आप कह लीजिए, जैसे अजेय कह लीजिए, जिन पे विजय ना पा सके उनके लिए क्या शब्द होता है दोस्तों? इनविंसिबल होता है। क्या होता है? इनविंसिबल होता है। दैट कैन विच कैन नॉट बी कॉन्क्यूर्ड, जिसे हम क्या करें, जिस पे विजय ना पा सके, जिसे जीता ना जा सके, उसे हम क्या कहेंगे? इनविंसिबल कहेंगे। इसके लिए जो शब्द होगा क्या होगा दोस्तों? इनविंसिबल होगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, बिना समय गवाए स्क्रीनशॉट करो, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है दोस्तों। तो चलिए इससे आगे चलते, इससे पहले मैं आपको बता दूं, आरओ एआरओ के लिए हिंदी के कंप्लीट कोर्स मात्र आपको 499 रुपए में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं दोस्तों। और इसी के साथ साथ आरओ एआरओ के लिए अपनी हिंदी की किताब, जिसमें 3000 से अधिक सवाल दिए गए हैं दोस्तों। तो जल्द से जल्द इसको आप जरूर परचेज करेंगे, तैयारी में आपकी कोई त्रुटि न रह जाए। भाई आरओ एआरओ की बात करेंगे तो 60 प्रश्न आपके हिंदी के पूछे जाने हैं, जो होता है नंबर गेनिंग पार्ट होता है दोस्तों। तो जल्द से जल्द इसको बेहतर बनाने के लिए जल्द से जल्द परचेज करेंगे दोस्तों। और सबसे बड़ी बात, अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करेंगे दोस्तों। तो जल्द से जल्द इस बुक को आप ऑर्डर करेंगे बेहतरीन तैयारी करने के लिए। तो चलिए बिना समय गवाए अगले शब्दों पे चलते हैं। और अगला शब्द आप बताएंगे कि सर दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, जो सेटिस्फाइड नहीं हो सकता, जिसे कभी भी सेटिस्फाइड ना कर पाए, उसको हम क्या बोलते हैं? बताइए आप, उसको हम क्या बोलेंगे दोस्तों? जरा ध्यान से देखिएगा। ध्यान से देखिएगा। इनसैटिएबल कहने का मतलब क्या होता है बेटा? कहने का मतलब यार वो संतुष्ट ही नहीं होता यार, उसको कितना भी दे दो संतुष्ट ही नहीं होता। कहने का मतलब दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, उसके लिए क्या कहेंगे? भाई उसके अंदर संतुष्टि है नहीं, कितना भी दे दोगे वो बढ़ता ही रहता है, हमेशा संतुष्टि है नहीं उसके पास। उनके लिए शब्द जो होता है वो इनसैटिएबल होता है। क्या दोस्तों? इनसैटिएबल होता है। जैसे एग्जाम हॉल में बैठोगे, ऑप्शन दिखा, यार प्रश्न क्या पूछा है, उसको प्रश्न पूछेगा क्या? दैट विच कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, व्हाट यू आंसर्ड? सर इनसाइटिएबल। क्या होता है? इनसाइटिएबल। इसके लिए जो शब्द होगा दोस्तों वो इनसाइटिएबल होगा। इसको स्क्रीनशॉट करो, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसको स्क्रीनशॉट करो, फिर आपको ले चलते हैं अगले प्रश्न में। इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले। तो चलिए अगला शब्द जो होने वाला है दोस्तों वो क्या है कि दैट कैन नॉट बी सीज्ड। इसको आप बताएंगे दैट कैन नॉट बी सीज्ड, इनके लिए हम कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? बताइए, जल्द से जल्द बताइएगा, इसके लिए कौन सा शब्द यूज कर सकते हैं? देखिए दोस्तों, देखिए इम्प्रिजनेबल कहने का मतलब है दोस्तों दैट कैन नॉट बी सीज्ड। सेम सेंस आप कह सकते हैं इनविंसिबल। क्या? अगर आपको एग्जाम में दिखेगा, इन दोनों में से एक ही शब्द दिखने वाला है दोस्तों, इम्प्रेशनेबल दिखेगा या तो इनविंसिबल दिखेगा, दोनों एक ही शब्द दिखेगा दोस्तों। ध्यान से देखिएगा, दोनों में से आपको जो दिखेगा वो करना है, टिक करना है कि दैट कैन नॉट बी सीज्ड। इनके लिए क्या होगा? वन वर्ड। जो सीज्ड नहीं कर सकते, जिसे सेंस वही दे रहा है, जिसको हरा न सको, पराजय न सको, जिसपे विजय न पाया जा सके, उसके लिए इनविंसिबल भी शब्द होता है और उसी के लिए होता है इम्प्रिजनेबल होता है दोस्तों। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, बहुत ही कंफ्यूजिंग है, देखेंगे इसको, कंफ्यूजिंग वर्ड से सब कुछ याद रखिए कि सर क्या करना है। दोनों में से आपको जो दिखेगा वो आपको कर देना है, ठीक है दोस्तों। तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर ले चलते हैं आपको अगले शब्दों में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हिंदी के लिए इंडिविजुअल बैच इस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट कर दिया गया है दोस्तों, मात्र 999 रुपए में। इस बैच को आप क्या कर सकते हैं? ज्वाइन कर सकते हैं। बैच प्रारंभ हो चुका है हिंदी इंडिविजुअल। तो जल्द से जल्द अधिक जानकारी के लिए 7007734525 पे कॉल करेंगे दोस्तों। जल्द से जल्द इस बैच को परचेज करिए। और चलिए इसी के साथ चलते हैं, अगला शब्द आप बताएंगे द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन हार्ट डिसीज। क्या बोला? द डॉक्टर हु स्पेशलाइजेस इन हार्ट डिसीज। वह डॉक्टर के बताइए, उस डॉक्टर को हम क्या कहते हैं जो हार्ट के डिसीज में क्या होता है? स्पेशलिस्ट होता है। उसको हम क्या बोलते हैं यार? उसको हम क्या बोलते हैं? जो हार्ट का विशेषज्ञ होता है, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? उसके लिए हमारा कौन सा शब्द होता है? कार्डियोलॉजिस्ट होता है दोस्तों। क्या होता है? कार्डियोलॉजिस्ट। इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। सर इसको क्या बोलते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हृदय रोग विशेषज्ञ बोलते हैं। स्क्रीनशॉट करो बेटा। इसको क्या अगर पूछा गया एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन, द डॉक्टर स्पेशलाइज इन हार्ट डिसीज, यू कैन से या वी कैन से कार्डियोलॉजिस्ट। क्लियर है? चलिए अगले शब्द पे चलते हैं दोस्तों। अगला कौन सा शब्द होने वाला है बताएंगे। अब बोला कि द किलिंग ऑफ स्नैक्स। स्नैक्स को मारने वाले को हम क्या कहते हैं? स्नैक्स को हत्यारों को क्या कहते हैं? बताइए, स्नैक्स के हत्यारों को क्या बोलते हैं? अब देखिए,
इसको हम बोलेंगे हर्पेटिसाइड। क्या बोलेंगे दोस्तों? हर्पेटिसाइड। कॉपी कलम निकाल के बैठा करो यार, जितने भी शब्द है सब समझ लो रिपीटेड है, उनको आप लिखेंगे बेहतरीन तरीके से। सर स्नैक के हत्यारों को क्या बोलते हैं? सांप के हत्यारे को क्या बोलते हैं? सांप की हत्या करने वालों को क्या कहते हैं? सर हर्पेटिसाइड कहते हैं। क्या बोलते हैं? हर्पेटिसाइड बोलते हैं। स्क्रीनशॉट इसको करो और जल्द से जल्द लिखो, कॉपी कलम निकाले हैं तो जल्द से जल्द लिखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द होने वाले आपके एग्जाम बेस पे ओरिएंटेड क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यूपी सुपर टेट का जो कंप्लीट बैच, नया बैच प्रारंभ हो चुका है दोस्तों। बेहतरीन वीडियो क्लासेस मिलेगी, कंप्लीट वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा दोस्तों, चैप्टर वाइज टेस्ट होंगे दोस्तों, आपके पीडीएफ स्टडी मटेरियल्स भी मिलेंगे और 1999 रुपए में ये बैच आपको दी जा रही है दोस्तों। महाबचत ऑफर चल रहा है, जल्द से जल्द इस बैच को आप क्या करिए, परचेज कर लीजिए। और चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और इससे पहले आपको बताता हूं कि द किलिंग ऑफ वंस मदर, मां के हत्यारे को क्या कहते हैं? माता की हत्या करने वाले की अपनी मां को, जैसे बोलते हैं हु किलिंग्स हिज मदर, अपनी मां को अगर जो हत्या करता है, मां की हत्या करने वाले को हम क्या बोलते हैं? बताइए। उनके लिए जो शब्द होता है वो क्या होता है? मैट्रिसाइड होता है। क्या होता है दोस्तों? मैट्रिसाइड। ठीक है ना? सेंस लिख गया कि मैट्रिसाइडर वन हु, तुरंत वन हु डू इट, जो इसने इस काम को किया है, तो मैट्रिसाइडर बोलेंगे। मैट्रिसाइड मतलब मां की हत्या करने वाले को मातृ हत्या को बोला जाता है सर मैट्रिसाइड। वन हु किलिंग हिज मदर या वन हु किलिंग वंस मदर, उसको क्या बोलेंगे? मैट्रिसाइडर। दोस्तों क्लियर है? जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट करें, कॉपी कलम निकाल के बैठा करिए। अगला जो शब्द है द किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट, मतलब शिशु हत्या, बच्चे की हत्या करने वाले को हम क्या कहेंगे? बताइए। बच्चे की हत्या करने वाले को हम क्या कहते हैं? आप लोग इसका सब बताएंगे, जल्द से जल्द बताइए, जल्द से जल्द बताइए इनको क्या कहते हैं दोस्तों। ध्यान से देखिएगा। किलिंग क्या लिखे थे? किलिंग ऑफ वंस इन्फेंट। इन्फेंट मतलब क्या होता है? बहुत ही छोटा बच्चा, जिसे हम शिशु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिशु बोलते हैं। इसको बोलेंगे दोस्तों इन्फेंटिसाइड। क्या बोलेंगे? इन्फेंटिसाइड। ठीक है ना? तो क्लियर करिए, जल्द से जल्द स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। बेहतरीन शब्द है, जितने भी आपके देखिए 10 लगातार इतने बेहतरीन तरीके से करा दिए गए दोस्तों। तो जल्द से जल्द, आपका कितना समय गया? कुछ नहीं गया, 10 नए शब्द आपको मिले, आपको वन वर्ड क्लियर हो गया। ठीक है ना दोस्तों? तो चलिए ध्यान से, इसी के साथ मैं फिर से बताता हूं, नितिन सर द्वारा लिखे सारे हैंड रिटन ई बुक्स आप सबके बीच में उपलब्ध किए गए हैं। जल्द से जल्द आप इन्हें परचेस कर सकते हैं। इसमें आपको देखिएगा हिस्ट्री के तीनों सेक्शन मिलेंगे दोस्तों, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, साथ ही साथ आपको सामान्य हिंदी की किताब, इंडियन ज्योग्राफी की किताब, भारतीय राज्य व्यवस्था की भी किताब और इसी के साथ साइंस के तीनों सेक्शन, आपको फिजिक्स मिलेगी, केमिस्ट्री मिलेगी, बायोलॉजी मिलेगी दोस्तों। तो जल्द से जल्द जो इच्छुक होंगे इसको परचेस कर सकते हैं। बेहतरीन तरीके से जो कुछ भी यहाँ पढ़ाया जाता है सबका फिजिकल रूप है दोस्तों। तो चलिए ध्यान से, इसी के साथ मैं बताता हूँ अगला पेज जो लग गया वो थैंक यू कहलाएगा, मतलब ये सेशन ही खत्म करते हैं दोस्तों। 2 बजे मिलना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। 2 बजे आज प्रीपोजिशन के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन लेकर आया हूं और वहां से आपको मैं कॉन्सेप्ट दूंगा दोस्तों। तो जल्द से जल्द 2 बजे जुड़ना बिल्कुल नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में 2 बजे, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद।